इंडिया कोई हरकत करने की कोशिश कर, इंडिया कान खोल के सुन ले, ये चूड़ियां नहीं पहनी हुई। आपके बाप में हिम्मत है नरेंद्र मोदी, आप वेबसाइट करा के दिखाएं ना। इंडियन जर्नलिस्ट है, उसने भी लिखा हिंदुस्तान को रिएक्ट करना चाहिए। करे रिएक्ट, उसको बताएंगे कैसे रिएक्ट करते हैं। तैयारी मुकम्मल है। हमें कोई मेली आंख से देख के दिखाए तो सही। नरेंद्र मोदी नथू राम गोडसे का बेटा है, जिसने गांधी जी को कत्ल किया। मोदी के होते इंडिया में कोई भी मुसलमान सेफ नहीं है, इवन तक कि हिंदू खुद भी सेफ नहीं है। जितनी दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हो रही है, सब रॉ करा रहा है। कलभूषण जैसे 10 लोग दर पकड़े जाते हैं। बड़ा मशहूर फिल्म का डायलॉग है ना, दूध मांगोगे खीर देंगे, दहशतगर्दी करोगे तो चीर देंगे। तो फिर चीर देंगे, फाड़ देंगे। सुना इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने लगा, तो पूछते हैं सैंतिबू साहब से, जनाब इनको दिन के हम तारे दिखा देंगे। ये मैं अभी इंडियन टीवी चैनल पे आया हूँ, वहाँ पे अर्नाब पागल हो रहा था। मैंने ऐसे नहीं हो सकता। हम शाउट आउट ना दें और आप बता दें। हम नहीं, पहले मैं शाउट आउट दूंगा। ऐसे नहीं हो सकता यार, ऐसे नहीं हो सकता। अभी जी मज़े की बात ये है कि मुझे जब पता चला ना, तो मैंने जब रिसर्च वर्क किया ना, तो उसमें अनवाब ग्रोसफामी एक मैंने लिखा, और एक वो जेडी बख्शी साहब, मुझे तो उनका नाम भी नहीं आता। फिर मुझे पता है कि आपने किसी की चित्रौल की है, टीवी के ऊपर चल रहा था। नहीं, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं कॉफ़ी पी रहा था, तो उनको मौत आई हुई थी कि जी वो हमारे यहाँ हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। भाई तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, ये तबाह बर्बाद आपको कौन कर रहा है? ये आपको आरएसएस की आइडियोलॉजी कर रही है, ये आपको नरेंद्र मोदी कर रहा है। हमारा क्या लेना देना आपके इंटरनल टेररिज्म से? ये सारा जो कुछ भी हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है कि आपने कश्मीर को 370 और 35A ख़त्म करने के बाद एक जेल बनाया हुआ है, और जेल किसी न किसी दिन तोड़ते हैं। आप कब तक इन लोगों को आप काबिज बना के रखें? आपने तो कहा था कि हम 100 मल्टीनेशनल कंपनीज ला रहे हैं और हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इतने बिलियन डॉलर आ गए, वो किधर गए? और ये लोग कहाँ से आ गए? आप तो बड़े नारे लगाते हैं हिंदुस्तान के, ये हमारी सिक्योरिटी, ये हमारा अफवाज, ये हमारी यूँ, ये हम इधर घुसेंगे, ये हम फलां ऑपरेशन करेंगे। पहले अपना घर संभालें, शर्म करें, हया करें। बाकी बातें दूसरों को बाद में थ्रेट करें। नेपाल को अलग थ्रेट, चाइना को अलग थ्रेट, पाकिस्तान को अलग थ्रेट। कोई ऐसा मुल्क है जिसके साथ हिंदुस्तान की कोई दोस्ती भी है? सबके साथ तो इनका लड़ाई है। तो ये सब कुछ इनका इंटरनल हो रहा है। मैं अभी ये चीज़ अर्नाब को भी कह रहा था कि आप लोग शर्म करें। जब ये चीज़ें टेररिज्म होता है तो हम हर जगह पे इसको मजम्मत करते हैं कि ये जब बलूचिस्तान में हो रहा है तो मैं उस वक्त भी कहता हूँ कि भाई ये ना करें। कि वो हमारे बुल्ले शाह का एक शेर है कि कैसा शेर है कि जब वो अपने मर जाते हैं तो खुशी, दुश्मन सज्जन मरे थे तो हाँ, ऐसा कुछ ना करिए, कभी अब अपने भी मर जाने। तो ये अभी अपने हैं, तो इनको ये सोचना चाहिए, और ये नरेंद्र मोदी को और आरएसएस की आइडियोलॉजी को चेंज करना होगा। देखिए इंडिया तो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इंडिया तो एक बदमाश बना हुआ है। वो अपने आप को इस खित्ते का बदमाश समझता है। ठीक है, ये हमारी नहीं है पॉलिसी कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी करना। ये इंडिया करता है दहशतगर्दी। हमारे यहाँ जो जाफर एक्सप्रेस में हुआ, जो हमारे यहाँ बलूचिस्तान में हो रहा है, इंडिया है जो दहशतगर्दी का सरगना है। ये अपने मुल्क में भी उसने खुद कराया है, सिर्फ पाकिस्तान का नाम थोपने के लिए। कोई पाकिस्तान का दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया की फौज दहशतगर्द है, ये सबको नजर आता है। जो उन्होंने कश्मीर में दहशतगर्दी की है वो दुनिया से छुपी हुई नहीं है, वो सबको नजर आती है। 35,000 खवातीन का रेप हो चुका है, आपके सामने है, पूरी दुनिया को पता है। ये पूरी दुनिया को पता है। ये फ़लस्तीन से बड़ा मसला है। कश्मीर जो है फ़लस्तीन से बड़ा मसला है। ये हम तो यही कहते हैं कि दुनिया तवज्जो कश्मीर पे करे। नहीं, लेकिन एक बड़ी अच्छी मज़ेदार बात है कि पाकिस्तान ने तो बलूचिस्तान का मसला भी टेपर डाउन कर लिया, दोबारा अमन हो गया। ये बलूचिस्तान में भी कुछ नहीं कर पाए। क्या अब इन्होंने देखा कि हम किसी हमारी प्रॉक्सीज नहीं चल रही? देखें, ये कब तक ये करते रहेंगे? पाकिस्तान का हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है, वो पाकिस्तान की हुकूमत कोई भी हो, यहाँ पे PMLN हो, PTI हो, वहाँ पे पीपल्स पार्टी हो, किसी की भी हुकूमत हो, स्टेट पॉलिसी ये होता है कि हम रीजन डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। हाँ, वो हम हैं जो हम CPEC को आगे ला रहे हैं, हम BRI को सपोर्ट कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान है जो ये भी नहीं चाहता कि BRI आगे आए, डेवलपमेंट हो, CPEC हो, जिसकी एक ही गोल है कि इस खित्ते में सिर्फ और सिर्फ तबाही हो, सिर्फ बर्बादी हो। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, वो खुद कहता है कि मैं हिंदू हमारे भाई, हम किसी भी रिलीजन के ख़िलाफ़ नहीं है। वो हमारे पास हैं, बड़े सेफ सिक्योर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हम नरेंद्र मोदी की पॉलिसी
और ये इंतहा पसंदी और ये आरएसएस, ये नथुराम गोडसे का बेटा है। ये नरेंद्र मोदी, नथुराम गोडसे वो है जिसने गांधी जी को कत्ल किया। वो इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि जो मुसलमानों का राइट है उनको दे दें। तो नथुराम आज भी आप पूछें ना नरेंद्र मोदी को, उसको बोले आप क्यों जाते हैं नथुराम गोडसे के, आप जाके उसके फेयरवेल पे करते हैं, उसकी सालाना उसकी आप इबादतें करते हैं, उसके पास जाके ड्रामे करते हैं। इसका मतलब है आप एक दहशतगर्द, एक किलर जिसने गांधी को मारा, आप उसके लिए जाते हैं। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है। बिल्कुल। अच्छा अली भाई, ये अभी रिसेंटली हमारे पास मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, पाकिस्तान मिनरल्स जैसे अनटैप्ड रिसोर्स को अब दोबारा यही तो आ गया उसको, यही तो इंडिया को आ गया कि पाकिस्तान क्यों तरक्की करे, पाकिस्तान में क्यों पैसा आ रहा है। मैं आपको बताऊं, ये जो आप बहुत अच्छी आपने बात की, ये $6 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है और इसका मैं सारा क्रेडिट दूंगा SIFC को और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर को। हम 1 बिलियन 2 बिलियन के लिए जाके घुटने टेक रहे होते हैं IMF के पास। अगर ये हमारा सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट होता है, 6 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है और ये हमारा 6 ट्रिलियन जो एक्सप्लोरेशन की जो ड्यूरेशन है वो आप विद इन 5 ईयर्स में ये आपके पास आ जाएंगे। आप अंदाज़ा लगाएं 5 साल में आपके पास 6 ट्रिलियन आ जाएंगे। तो आप तो लोगों को कर्जा जिस तरह से आप 60s में जर्मनी को कर्जा देते थे, आप उसकी कैपेसिटी में आएंगे कि आप कर्जा देंगे लोग। हिंदुस्तान को ये नहीं, ये बर्दाश्त। तो क्या ये ही प्रॉब्लम है कि जब बलूचिस्तान के जब प्रॉक्सीज खत्म हो गई, सारे मसले खत्म है, सारा कुछ हो रहा है वहाँ पर, ऑपरेशंस कामयाबी से हो गए, वहाँ पर सिक्योरिटी का प्रोसेस बहुत स्मूथ चल रहा है, वहाँ पर इंटरनेशनल लॉबी ने आके इन्वेस्टमेंट कर दी, क्योंकि बहुत खतरनाक बात होती है कि कोई पैसा लगाए। मजेदार बात बताऊं, आज 23 अप्रैल है, आप लिख लें 23 मई को आप यहाँ से, चाहे पंजाबी हो, चाहे आप पठान हो, चाहे आप सिंधी हो, आप बलोची हो, आप पूरे बलूचिस्तान में चक्कर लगा के आ जाएंगे, आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं। सिर्फ 30 दिन बाद, सिर्फ 30 डेज के अंदर हमारी आर्मी ने ये तय कर लिया है कि इसको सीधा करना है और ये कोई बड़ा मसला भी नहीं है। आपके सामने ये दहशतगर्दी इंडिया की फैलाई हुई है, बलूचिस्तान में भी आपके सामने है। आपने कुलभूषण ही पकड़ा वहाँ से, कौन था कुलभूषण? इंडिया का रॉ का एजेंट, यही था ना कुलभूषण। वो क्या कर रहा था बलूचिस्तान में? सिर्फ दहशतगर्दी फैला रहा था। इस तरह के और भी दहशतगर्द ईरान में बैठ के, अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अच्छा, वो जेडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि पिंडी के ऊपर, और साथ आई थिंक उन्होंने जेडी बख्शी पहले अपने ऊपर तो कुछ कर ले। नहीं, जेडी बख्शी शराब नशे से बाहर तो आए। अभी मेरे साथ रो रहे थे, उसके आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने 3 नाम लिए हैं। एक उन्होंने बोला पिंडी का, एक उन्होंने बोला बहावलपुर का, जहाँ से आपका भी ताल्लुक है, भावलनगर से, बिल्कुल ठीक है, और साथ उन्होंने बोला मुरीद के का। तो मुरीद के को क्यों इतना ये टेंशन ले रहे हैं? ये वही, सॉरी मैं आपकी बात कर, ये उसका दादा जो जनरल बख्शी का था ना, वो भी ये कहता था कि हम 65 में जाके और ये जो हमारा लाहौर का जिम खाना है वहाँ पे जाके चाय पीनी थी। याद है? अच्छा, इसके दादा अबू थे वो? ये उसके दादा अबू थे, ठीक है। तो उसके दादा अबू से जाके पूछे कि दादा अबू वो मर खप गए। चाय तो हमने खैर आपके सामने पिलाई थी, चाय हम अच्छी पिलाते हैं।